तो अलग अलग नॉलेजेस आ रही है और ये नॉलेजेस भी रेलेवेंट है। जिस समाज को फिजिकल डॉक्टर मेडिकल नॉलेज ना हो वो समाज ज्यादातर बीमार रहता है, अवेयर नहीं रहता। सो सबसे बाहरी नॉलेज है ऑब्जेक्ट की, वो ये आ गया घड़ी। फिर नॉलेज है बॉडी की, वो थोड़ी सी सटल है, उसकी नॉलेज रेलेवेंस है, लेकिन उसकी नॉलेज भी आप 100% नहीं ले सकते। 100% बॉडी की नॉलेज भी किसी भी डॉक्टर को भी नहीं है, क्योंकि नई इम्प्लीकेशन, नई ट्रीटमेंट, नई मेडिसिन, नई डिजीज आ जाती है। सो वो हिट एंड ट्राई के केसेस करते करते कुछ नॉलेज होते हैं, एंड देन वी इवॉल्व थ्रू दैट। अब चेचक की नॉलेज उतनी नहीं जरूरत, क्योंकि वो रिडंडेंट हो गया। देन कम्स द माइंड की नॉलेज, सबसे बाहर ऑब्जेक्ट है, फिर बॉडी। मन की नॉलेज, मन का ज्ञान कि मेरे मन में मेरी क्या डिजायर्स है, क्या ख्वाहिशें, मेरी क्या, कौन सी चीज मुझे गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज मुझे प्रेम दिलाती है, कौन से मेरे इमोशंस हैं, कौन से मेरे इमोशन बड़े स्ट्रांग है, किस इमोशंस पे मैं जल्दी सरकम कर जाता हूँ, मेरे में लस्ट ज्यादा है या ग्रीड ज्यादा है या एंगर ज्यादा है। तो आप और आपको एनालाइज करना है किसके इमोशंस को, अपने को भी और दूसरे को भी। यू हैव टू एनालाइज, नॉलेज है ये। सब सब्जेक्ट की नॉलेज, फिर बॉडी की नॉलेज, फिर इमोशन। इमोशन सटल है, मैं समझा देता हूँ। ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जगह कितनी ले रहा है, सिर्फ ये इतना, और अपने आप यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, तो उसकी जो एरिया है वो छोटा है इस पेन का। मेरी बॉडी कहां जा सकती है इस समय? मेरी बॉडी इस समय इस दीवार को टच नहीं कर सकती, इस दीवार को टच नहीं कर सकती। मेरी बॉडी सीमा है, मैटर की सीमा कम है, बॉडी की सीमा ज्यादा है। मैं चल के कहीं जा सकता हूँ, चल के मैं किचन जा सकता हूँ, चल के मैं मार्केट जा सकता हूँ। बॉडी की सीमा है, अपनी एक सीमा। लेकिन आपका मन कहाँ जा सकता? ना, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपका मन, ज्यादातर जो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे नहीं सुना वो कहेंगे मन तो आपका कहीं जा सकता है। नहीं, मन हर जगह नहीं जा सकता, ये बड़ी इग्नोरेंस है। माइंड कैन गो टू ओनली नोन प्लेसेस, माइंड कैन नॉट गो टू अननोन प्लेसेस। मन हमारा वहीं जा सकता है जिसको आपने सुना, देखा, टेस्ट किया, टच किया, स्मेल किया। आपका मन रेंडिक नहीं जा सकता, आपका मन जिंजा नहीं जा सकता। जा सकता है तो इसका मतलब आपने जिंजा के बारे में सुना। मन जिंजा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपने उसके बारे में सुना नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, जिंजा एक युगांडा में शहर है जो लेक विक्टोरिया के ऊपर है, और वहां पे कभी बहुत सारे इंडियंस रहते थे। मैं उसके बारे में आपको चर्चा देता हूँ। अब आपका मन जा सकता, क्यों जा सकता है? क्योंकि आपने जिंजा के बारे में सुना। आपका मन डुरियन के बारे में पे नहीं जा सकता, और जिन्होंने सुना उनका मन डुरियन को जा सकता है। डुरियन एक फ्रूट है जो लैंड में मिलता है और उन कंट्रीज में मिलता है जहां पंजेंट स्मेल वाला। Now mind can go to known places also, but सबसे ग्रॉसेस्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सीमा कम है, उससे सटल है बॉडी। बॉडी की सीमा और थोड़ी लंबी है, उससे सूक्ष्म है मन, और मन की सीमा बहुत दूर तक है। लेकिन माइंड कैन गो टू ओनली नोन प्लेस, एंड बियॉन्ड द माइंड इज द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट सटलेस्ट। सबसे ज्यादा नॉलेज लोगों को ऑब्जेक्ट की है, उसके बाद नॉलेज बॉडी की है, उसके बाद बहुत कम लोगों को नॉलेज अपने इमोशंस की है। सबसे कम नॉलेज है अपने आइडियाज एंड थॉट्स की है, लेकिन कम है। कौन सा आइडिया आपको ट्रिगर करते? इसलिए मैं क्या करता हूँ, अलग अलग आइडिया फेंकता रहता हूँ, अलग अलग आइडिया, पता नहीं कौन सा आइडिया आपको हिट करे। और इंटेलेक्ट कैन गो टू नोन एज वेल एज अननोन। इंटेलेक्ट कैन गो टू नोन एज वेल एज अननोन, लेकिन ग्रॉसेस्ट ऑब्जेक्ट है, उससे सूक्ष्म बुद्ध शरीर है, उससे सूक्ष्म मन है, उससे सूक्ष्म बुद्धि है, और सूक्ष्मतम है, सटलेस्ट है, और वो है आत्मा।
और आत्मा कहीं जा नहीं सकती। ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, मेरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, मेरा मन जा सकता है, मेरे विचार जा सकते हैं, लेकिन आत्मा कहीं नहीं जा सकती। वो सर्वव्यापी है। ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तभी जा सकता है जब वो ना हो। आत्मा कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। वो सर्वगता है, अचल है। और इस सुबह की क्लास में हम ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दे रहे, बॉडी की नॉलेज नहीं दे रहे, माइंड और बुद्धि का ज्ञान नहीं दे रहे। ये ज्ञान है आत्मबोध। आत्मबोध मीन्स उस आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना, और उस आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, उसको हम करें। तो पहला श्लोक हम एक बार फिर पढ़ते हैं। तपोभिक्षीण पापा नाम। आत्मबोध का सबसे ये अधिकारी बताता है कि अधिकारी कौन है। तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वितरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वितरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। This Atmabodha is composed for those sins are removed by austerities, who are calm, free from desires and yearning for liberation. देखिए, न्यूक्लियर साइंस की नॉलेज हर किसी को नहीं दे सकते, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज। आप सारी दुनिया को घड़ी की नॉलेज नहीं दे सकते, उसी को दे सकते जो इसको समझने का अधिकारी हो। सारी दुनिया को आप गैस की नॉलेज नहीं दे सकते, गैस सिलेंडर की नॉलेज नहीं दे सकते, उसी को दे सकते जो अधिकारी हो, जो उसके कैपेबल। सारी दुनिया को न्यूक्लियर फ्यूल कैसे बनता है उसकी नॉलेज नहीं दे सकते। यू नीड ए क्वालिफाइड पर्सन जो उसको समझे। सिमिलरली बाय सेम टोकन सब सारे टॉम डिक एंड हैरी को, अरे गहरे नत्थू गहरे को आप डॉक्टर नहीं बना सकते। हर किसी को आप मेडिकल नॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते मेडिकल कॉलेज में। आप उसी को देते हो जो उसके लिए क्वालिफाइड हो। देयर आर प्रीरिक्विजिट फॉर अ मेडिकल। Anybody and everybody can't join a medical college. If everybody and everybody join medical college, क्या हो जाएगा? फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। सो हर किसी को आप इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेजते, उसकी प्री रिक्विजिट है, उसकी क्वालिफिकेशन है। वही जिसने इंजीनियरिंग करी हो, मैथमेटिक्स करी हो इत्यादि। सिमिलरली हर किसी को मेडिकल कॉलेज नहीं भेजते बिकॉज प्री रिक्विजिट है। हर किसी को इमोशन नहीं दे सकते आप, प्लीज समझिए। अपने दिल खोल के हर किसी के सामने अपने गिले शिकवे नहीं सुना सकते, सुनाओगे स्यापा पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी। आप इमोशन उसी को दे सकते हो जो उस इमोशंस को लेने का अधिकारी हो। और ये बात समझ लीजिए, प्रेम देना बहुत आसान है लेकिन लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे आप इमोशंस देते हो किसी व्यक्ति को जो अधिकारी नहीं है, वो आपके इमोशंस को अब्यूज करते। आई रिपीट, आप हर किसी को इमोशंस नहीं अपने दे सकते, अपने दिल खोल के अपने गिले शिकवे नहीं सुना सकते। He or she will take you for granted. इसलिए भगवान शिव ने विष पिया तो पार्वती ने उसको बीच गले में रख दिया, नीलकंठ बने भगवान शिव। अर्थात ये पॉइजन है और हेड और हार्ट के बीच में रहना चाहिए। और यदि आप किसी ऐसे आदमी को इमोशन देते हो जो अधिकारी नहीं है, वो या तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा या उसका दिल खराब हो जाएगा। सो आप साइंस की नॉलेज सबको नहीं देते, अधिकारी है। आप मेडिकल नॉलेज सबको नहीं देते, अधिकारी ढूंढते हो। आप इमोशन सबको नहीं देते, अधिकारी ढूंढते हो। आप आइडियाज एंड थॉट्स, संसारिक आइडियाज भी सबको नहीं बताते। मार्क्सिज्म सबको नहीं समझा सकते, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म सबको नहीं समझा सकते। यू नीड टू बी क्वालिफाइड पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो एक्सटर्नल नॉलेज का अधिकारी चाहिए
बॉडी के ज्ञान का अधिकारी चाहिए, इमोशंस का अधिकारी चाहिए, इंटेलेक्चुअल नॉलेज का अधिकारी चाहिए। और आत्मबोध के लिए आ जाओ जी, सुन लो, तुसी भी सुन लो। हर ऐरे गहरे नथु गहरे को हम ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। That is the reason why there's no spiritual growth in this world, because हमने उसको ज्ञान नहीं दिया जो अधिकारी नहीं, सॉरी, हमने उसको ज्ञान दे दिया जो अधिकारी नहीं था। ज्ञान उसको देना चाहिए था जो अधिकारी है। इसलिए सबसे पहले श्लोक में आत्मबोध में इस आत्मबोध का अधिकारी कौन है? पहला गुण तपोविक्षीण पापाना, पहला गुण लेजी ना हो वो व्यक्ति। इसलिए विवेकानंद जी सबसे पहली चीज सिखाते थे अपने शिष्य को, गो एंड प्ले फुटबॉल। पहला गुण दिया है अध्यात्म के, तपोभिक्षीण पापाना, जिसका जो तपस करो, और तपस फिजिकली एक्टिव हो, लेजी ना हो, लेथार्जी, इनर्शियल, प्रोक्रास्टिनेशन ना हो। और इस देश में सबसे ज्यादा बीमारी है वह प्रोक्रास्टिनेशन, टालना, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। 7 बजे का मतलब है 7 बजे, 7 बजे का मतलब है 7 बजे शार्प शुरू हो जाएगा। फिजिकल लेवल पे हम लेजी हो जाते हैं। और तपस का मतलब है कंजर्विंग योर मेंटल एनर्जी एंड डायरेक्टिंग टुवर्ड वन डायरेक्शन। तपस is nothing but restraining and conserving your mental energy and directing that saved mental energy toward the higher direction is a tapas. Tapas is the first prerequisite. जैसे हर मेडिकल कॉलेज के हर बच्चे को नहीं डाल सकते, प्रीरिक्विजिट है। उसने बायोलॉजी करी, सपोज उसने अकाउंटेंसी करी और कहो कि ये मेडिकल कॉलेज ज्वाइन के लिए नहीं कर सकता, बिकॉज अकाउंटेंसी इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर मेडिकल कॉलेज। हाँ, डॉक्टर बनने के बाद अकाउंटेंसी बहुत काम आएगी, दैट इज ट्रू। लेकिन डॉक्टर बनने से पहले यू डोंट नीड ए मेडिकल कॉलेज accountancy. By the same token, you don't get into the system of spiritual knowledge यदि आप लेजी हो। दूसरी बात करते हैं, पहले तो निगेट करो, गलत जगह से लो। शुरू में ना बड़ी इंटरेस्ट, अजीब जिंदगी थी लाइफ जब वेदांता में आया। I was really don't know how to tell you what I went through this in the beginning of Vedanta teaching. तपस बड़े इंपॉर्टेंट है। शुरू में मेरी क्लासेस होती थी हिंदू महासभा में क्लासेस होती थी, और सुबह 9 बजे संडे को क्लास होती थी, मैं 8 बजे चला जाता, धोती कुर्ते में नहीं जाता था, पैंट शर्ट में जाता था, धोती कुर्ता पैक रखता था। इसलिए क्योंकि जब जाता था तो जो कमरा देते थे उसमें कहीं गंदा होता, कई बार डॉग शिट्स होती, उसको साफ करता, फिर बैठता था, फिर कपड़े बदल के बैठता। तपस करना पड़ता, कैजुअल नहीं। और फिर क्लासेस शुरू हुई तो एक लेडी आई, कहने लगे आई वांट यू टू स्टार्ट ए क्लास इन माय हाउस। शुरू में हम क्लासेस घरों पे करते थे, तो मैंने कहा ठीक है। कहते आई हैव अ प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? कहते माय हस्बैंड इज अल्कोहलिक, सो यू कैन यू कम एंड give some talks there. मैंने कहा मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता, but you can come, bring your friends and everybody will have a class. मैंने कहा ठीक है। And you have to believe, it was an afternoon 12 o'clock class in Delhi. In class my husband came with the alcohol bottle in the glass. I said, I have no problem if you drink, but while class is going on, I will not take class. तपस बहुत जरूरी है। एटलीस्ट थोड़ा तो रिस्ट्रेन हो, थोड़ा तो रिस्ट्रेन हो। अब मुझे नहीं पता ये 180 जितने लोग हैं इस समय कितने चाय के कप लेके बैठे हुए, इस समय क्लास में कितने चाय के कप में बेड में ऐसे लेट के महाराज की सुना दो जरा सुना। यदि इफ यू वांट टू स्टडी, एटलीस्ट 45 मिनट के लिए चाय के कप को साइड में कर लीजिए। That much restraint I expect from you. ये कैजुअल अफेयर नहीं है, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, रिस्ट्रेन होना चाहिए। यदि रिस्ट्रेन नहीं है
तो भैंस के आगे बीन बजाना। तो पहली क्वालिटी है रिस्ट्रेंट। दूसरी क्वालिटी है जिसका मन रिलेटिवली पीसफुल। एजिटेटेड माइंड नहीं सीख सकता कुछ, एजिटेटेड माइंड कुछ नहीं कर सकता। मन अशांत हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अब बहुत हंग्री हो, आपने लंच ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, सपोज, एंड यू आर वेरी हंग्री। आजकल तो ख्यालों में ही है ये। यू वेंट टू योर फेवरेट रेस्टोरेंट। पता नहीं लोग कैसे रह रहे होंगे जो हर 2-3 दिन बाद बाहर का जिन्हें खाना मिलता चाहिए, बोर हो गया घर के खाने से। सपोज अब आजकल तो पता नहीं कैसे चल रहा है। और सपोज आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, एंड यू वेंट टू योर फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट, एंड यू आर रियली हंग्री। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, एंड यू आर जेन्युइनली हंग्री। इट्स नॉट दैट यू आर प्रिटेंडिंग, एंड यू ऑर्डर योर फेवरेट चाइनीज डिश एंड स्टीम्ड हॉट चाइनीज फूड इन फ्रंट ऑफ यू। मुंह में लार निकल रही है, सामने बहुत सुंदर टेस्टी टेस्टी खाना है, एंड जैसे ही खाने लगते हो यू गेट ए कॉल, you get a phone call कि somebody who lives very far away from this place, आपकी कोई बहुत ही close family member जो आपसे बहुत दूर दूर देश में रहता है, he had an accident and we are taking him to the hospital. He is in ICU, so he is in ICU for next 2-3 hours. खा लो खाना, है हिम्मत तो खा के दिखा दो खाना। भूख एकदम मर गई। मन जब अशांत हो तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती। अध्यात्म तो बहुत बड़ी बात। जब मन अशांत हो तो भूख प्यास छूट जाती है। अध्यात्म तो बहुत मुश्किल है। इसलिए पहला गुण क्या है? पहला फिजिकल लेवल में तप कर सकता आदमी, तपो भी क्षीण पापाना। दूसरा शांताना, पीसफुल हो, रिलैक्स, शांत हो। इसलिए सुबह सुबह ज्ञान हम जल्दी एब्जॉर्ब होता है। अर्ली मॉर्निंग का ज्ञान जल्दी एब्जॉर्ब होता है, शाम के ज्ञान में एब्जॉर्प्शन कम है, क्योंकि रिलेटिवली मन सुबह सुबह शांत, सुबह सुबह सत्व होता है। 4 से 6 तक सत्व टाइम है, 6 से लेके शाम के 6 बजे तक रजस होता है, और शाम के 6 बजे के बाद तमस क्रीप इन कर लेता है, तमस ज्वाइन कर लेता है। तो मन शांत जरूरी है, मन रिलैक्स्ड हो, लेजी ना हो, शांत हो। तपो भी क्षीण पापाना शांताना। आगे उन्होंने कहा जो लालसा से मुक्त हो, जो जिसमें लालसाओं से मुक्त हो। इंग्लिश शब्द क्या कहते हैं? द आत्मबोधा इज composed for those whose sins are removed by austerity, who are calm, free from desire, yearning for liberation. जिसमें लाल, free from desire, तपोभिक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिनाम मुमुक्षु नाम अपेक्षा। वीतराग, राग भय, राग अकेला नहीं आता, राग के साथ द्वेष आता है। भय अकेला नहीं आता, भय के साथ अभय आता है। तो राग द्वेष भय अभय मान अपमान जय पराजय, लालसाओं से जो मुक्त, फिजिकल लेवल में तपस, इमोशनल लेवल में पीसफुल, बौद्धिक लेवल पे राग द्वेष न हो। जो थोड़ा सा बुद्धि जिसकी उस परमात्मा से जुड़ने को चाहती हो, एंड दैट इज अ स्पिरिचुअल लेवल। मुमुक्षु नाम अपेक्षणीय, जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अधिकारी के लिए सबसे डिजायर फॉर लिबरेशन। जैसे पानी के अंदर डालो आदमी को, और वो क्या चाहता है? वो चाहता है किसी तरह से निकल जाओ। अच्छा नॉलेज एस्टैब्लिश्ड है तभी आगे बढ़ो। मुमुक्षु नाम अपेक्षो, आत्मबोधो विधीयते। पढ़ने का अधिकारी कौन है? जिसमें विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति हो।
शम हो, दमा हो, उपरति हो, दिदीक्षा, श्रद्धा, समाधान, अलग अलग गुण है, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है? मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा। टेक्निकलिटी में यू कैन, इफ आई गो टू द टेक्निकलिटी, शम, दम, उपरति, दिदीक्षा, श्रद्धा, समाधान क्या है, वो आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। लेकिन बेसिक आइडिया क्या है कि आपके अंदर शारीरिक लेवल पे अपने पे रिस्ट्रेन हो, बॉडी पे रिस्ट्रेन हो, माइंड पे संयम हो, बुद्धि पे संयम हो। आप कहोगे सर संयम ही करते जाएंगे तो एंजॉय कब करेंगे? ये प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं एंजॉयमेंट का मतलब है संयम छोड़ना। तभी तो लोग नाइट क्लब में, डिस्कोस में जाते हैं। तभी तो लोगों को होली पसंद है। क्यों पसंद है? आई वॉन्ट टू लेट लूज माई सेल्फ ना। संयम ही इंजॉयबल है, संयम ही इंजॉयमेंट देता है। इंडल्जेंस कभी भी इंजॉयमेंट नहीं देती। आपने सोचा कि मैं पूरा दिन उपवास रखता हूं या रखती हूँ, और आपने संकल्प लिया कि मैं पूरा दिन उपवास रखता हूं, और उपवास आपने रखा, लेकिन रात के 9 बजे तक पेट में चूहे इतने जोर से कूदने लगे कि संयम डोल गया, और रेफ्रिजरेटर खोला और पूरी पेस्ट्री खा के खलप कर दी। क्या होगा? यू विल बी अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि आपने संयम तोड़ा। और सपोज आपने व्रत रखा, उपवास रखा पूरे दिन का, नवरात्र, वो वाला नहीं, कुट्टू के आटे वाला और फलाहार, आहार वही, बिना किसी खाने के, बिना किसी खाने के। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट, लेकिन कहते हैं मुसलमान जब रमजान रखते हैं तो अपना सलाइवा भी नहीं अंदर ला सकते, वो भी हराम है उनके। आई एम नॉट गोइंग टू दैट लेवल, लेकिन सपोज आपने पूरा दिन उपवास किया और अगले दिन एक सिंपल मूंग की दाल भी इतनी टेस्टी लगेगी, ना सिर्फ टेस्टी लगेगी, एक हैप्पीनेस मिलेगी आपको। किस बात की? कि आपने संयम कर पाया। तो तपो भी क्षीण पापाना, शांताना, वीतरागिना, मुमुक्षुना। तो फिजिकल लेवल में तप, मानसिक लेवल में मन शांति, इंटेलेक्चुअल लेवल में वीतरागी, और स्पिरिचुअल लेवल में डिजायर फॉर लिबरेशन। जिसके अंदर हो उसके लिए ही आत्मबोधा लिखी गई है। सो आप यदि ये कैलिबर में नहीं आते तो जयराम जी की। आप कहोगे सर ये तो कोई नहीं आएगा। एटलीस्ट थोड़ा तो हो, थोड़ा तप तो करो। सुबह 7 बजे तो आ जाओ, थोड़ा तप तो करो, मन को शांत रखो, और नॉलेज एस्टैब्लिश। और धीरे धीरे नॉलेज एस्टैब्लिश होती है, एकदम नहीं होती। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल acquisition ki acquiring more and more information. No, that is not a knowledge, that's just a information gathering. Information is not knowledge. And that's why Hitler fall, the great fall for Hitler was this, वो acquire करता रहा। ऑस्ट्रिया को फोन पे जीत लिया हिटलर, ऑस्ट्रिया को फोन पे जीत लिया, एक्वायर करता रहा। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्पेन, अलग अलग कंट्रीज को, स्पेन को नहीं, अलग अलग कंट्री को एक्वायर करता रहा, लेकिन उस नॉलेज को इस्टेब्लिश नहीं, उस एक्विजिशन को इस्टेब्लिश नहीं किया। एक्विजिशन में लगा रहा, इसलिए कोलैप्स हो गई जर्मन। यही ऑटोमन एम्पायर के कारण हुआ, यही ग्रीक के कारण हुआ। एक्विजिशन में लग जाता है। बिजनेस में भी यही लोग करते हैं, एक्वायर करते हैं, ये भी बिजनेस, वो भी बिजनेस, ये भी काम कर लो, वो भी काम। जो बिजनेस एक्वायर करो उसको इस्टेब्लिश करो पहले, एंड उस पर सेट करो, और वंस गेट एस्टेब्लिश देन यू एक्वायर ए न्यू बिजनेस। इफ यू कीप ऑन एक्वायरिंग विदाउट एस्टेब्लिशिंग योरसेल्फ, कोलैप्स हो जाएगा। सिमिलरली जो नॉलेज आप एक्वायर करो, जो नॉलेज आप धारण करो, जो नॉलेज सुनो, उसको पहले सेट कर लो, एस्टेब्लिश्ड हो जाओ उस नॉलेज में, देन मूव फर्दर। ये नहीं कि सारी दुनिया का नॉलेज एक दिन में मैं, यू कैन नॉट बी क्राइस्ट ओवरनाइट, यू कैन नॉट बी क्राइस्ट ओवरनाइट, यू हैव टू नॉलेज एस्टेब्लिश करो। उसका प्रूफ क्या है? आपके अंदर नॉलेज एस्टेब्लिश हो गई है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड डिस्टर्ब्स यू,
nothing in this world disturb you. So lots of people say, oh वो तो बहुत knowledgeable है, बड़ा ज्ञानी है, उससे मत पूछो, उसकी बीवी से पूछो, वो तो pretend कर देगा, उससे मत पूछो, उसकी बीवी से पूछो। गुस्सा आता है, टेम्पर लूज करता है, ग्रीडी है, जेलसी करता है, यदि करता है अभी ज्ञान से बहुत दूर है। तपोदीक्षेण पापानां शांतानां वीतरागिनां मुमुक्षु नाम अपेक्षण, जो अधिकारी है उनके लिए आत्मबोध लिखी है। इस आत्मबोध की एक खासियत है जो मैंने पहले भी बताया, आत्मबोध के हर एक श्लोक में कोई उदाहरण है। आत्मबोध की सबसे बड़ी खासियत है, आत्मबोध हर श्लोक, जो भी श्लोक आएगा उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल आएगा। सो इट्स इजी फॉर अस टू रिलेट दिस आइडियाज, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल से कम समझना मुश्किल हो जाता है। तो आत्मबोध के आज हम दूसरे श्लोक से शुरू करते हैं, जहां बहुत सुंदर उदाहरण दिया अग्नि का। शुरू करते हैं आत्मबोध श्लोक नंबर 2। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवत् ज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यते। Of all spiritual disciplines, knowledge of self is verily the direct means for liberation, as fire for cooking. Liberation cannot be attained without knowledge of self. बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षात मोक्षैक साधनम पाकस्य, पाकस्य मीन्स खाना, पाकस्य वह्निव ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। जैसे अग्नि भोजन पकाने में प्रत्यक्ष कारण है, of all spiritual discipline, knowledge of self is really the direct means for liberation, as fire for cooking. जैसे अग्नि भोजन को बनाने पकाने में प्रत्यक्ष कारण है, इसी प्रकार बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। ज्ञान वहीना सर्वमतेना मुक्ति न भजति जन्म शतेना। जितने मर्जी दिए झने चमटे जला लो, जितने मर्जी सुबह अपने राग आलाप लो, जितना मर्जी भी आपने बाजे गाजे बजा लो, जितना मर्जी भी रिचुअल कर लो, जितना मर्जी भी गंगा स्नान कर लो, जितना मर्जी आप अपने आप को धार्मिक लोगों और संगतों के बीच में रख लो, जितना मर्जी लंगर और भंडारे कर लो, अध्यात्म नहीं आएगा जब तक नॉलेज नहीं होगी। जितना मर्जी आप स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर लो, जितना मर्जी आप स्कूल के अंदर पेंटिंग कंपटीशन जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, म्यूजिक में जाओ, डांस में जाओ, स्विमिंग करो, आप स्कूल से मुक्त नहीं होंगे जब तक 12वीं का ज्ञान नहीं आए। These ritual, this system, ये पूजा पाठ, ये रिचुअल, ये पूरी की पूरी परंपरा is very nice, very nice ritual. I accept it. It makes you peaceful. अगरबत्ती की स्मेल, एक आरती की आवाज, घंटी की आवाज, या फिर एक पूरा का पूरा माहौल, chanting, all are beautiful. It enhances your spiritual evolution. Accept it. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेन डिश राइस, चावल और दाल है। आपके खाने की मेन डिश चावल और दाल है। पापड़, पिकल, चटनी, these are all उसको इनहेंस कर देते हैं टेस्ट। सैलेड, पापड़, चटनी इनहेंस कर देते हैं, लेकिन दाल चावल डाले नहीं, पिकल, पापड़, चटनी और सैलेड के साथ आपको रोटी दे दो, तृप्ति नहीं भरेगी। सिमिलरली पूजा पाठ, तर्पण, क्रिया, तीर्थ यात्रा, मंत्र,
सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनली आपको ज्ञान की अग्नि में सब्जी डालनी ही पड़ेगी। प्रिपरेशन है, आप घिया मार्केट से लेके आए हो, उसके बाद नमक मिर्च मसाले सब रखते हो, उसको काटते हो, उसको छिलते हो, दैट्स ऑल गुड प्रिपरेशन। लेकिन सब्जी अंतगत्वा कब बनेगी? जब आप घी को अग्नि के अंदर ठाको। लेकिन सीधा अग्नि में नहीं डाल सकते, उसके लिए यू नीड अ प्रिपरेशन, यू नीड अ प्रिपरेशन। सो मोक्ष प्राप्त करने के प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन घिया लाना, उसको छिलना, उसको काटना, उसको धोना, उसको चॉप करना, नमक मिर्च मसाले सब, इसे फ्रेंच में कहते हैं मीज़ ऑफ प्लास, सबको प्रॉपरली रखना। लेकिन ये सोच लेना कि ये कुकिंग हो गई नहीं, जब तक आप उसको अग्नि में नहीं डालोगे। तो जितना मर्जी आप सोशल वर्क कर लो, जितना मर्जी आप भंडारे कर लो, जितना मर्जी तीर्थ यात्रा कर लो, जितना मर्जी आप चैंटिंग कर लो, जितना मर्जी आप सारे दुनिया के सामने वेशभूषा का न पश्यति मूढ़ो, शंकराचार्य ने कहा भजगोविंदम में, आंखें देखते हुए भी अंधे, उसके पीछे की ज्ञान नहीं है। हम सब गणेश जी की पूजा करते हैं, हम सब शिव जी की पूजा करते हैं, हम सब भगवान राम की कृष्ण जी की पूजा करते हैं, पूरे तन्मयता से करते हैं, पूरे आदर से करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं। लेकिन कभी सोचा ये सिंबॉलिज्म, इनका प्रतीक क्या है? भगवान हमेशा पीला ही कपड़ा क्यों पहनते हैं? श्याम स्वरूप है, श्याम सुंदर है, श्याम स्वरूप है मेरे कृष्ण, और हमेशा पीतांबर धारी क्यों है? कभी सोचा कि हम बोधी क्यों रखते हैं? कभी सोचा जनेऊ में 3 धागे क्यों होते हैं, 3-3 के 2 सेट क्यों होते हैं? कभी सोचा कि हम भगवान जी के चरणों में नारियल ही क्यों डालते हैं, सीताफल क्यों नहीं रखते? कभी सोचा कि हम इस 3 उंगलियों से यज्ञ की आहुति डालते हैं? नॉलेज। और जब कोई पूछता है कहते चुप, ऐसे होता है, ज्यादा बात करते। सो ज्ञान वहीना सर्वमतेन पाकस्य वन्यवज्ञान, रूट कॉज है नॉलेज, और नॉलेज आ जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। नॉलेज काफी समस्याओं को हैंडल कर लेता है। नॉलेज जरूरी है किसी भी चीज को, नहीं तो हम गुलाम पैदा हो जाते हैं, स्लेव पैदा होते हैं। जब नॉलेज नहीं है, दूसरे आदमी आपको चलाते हैं। देन अवेयरनेस, इग्नोरेंस जब तक है तब तक स्लेवरी है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आपको बेवकूफ बना के चलाएगा। नॉलेज नहीं है, कोई भी आदमी आपको थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक वाला आपको स्लेव बना के चला सकता है। ये अवेयरनेस कैसे हो सकती है? जब आपको पता चल जाए कि आई एम इग्नोरेंस, इन द मोमेंट यू नो द इग्नोरेंस दैट आई एम इग्नोरेंट, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग। यदि पता ही ना हो कि चीज खो गई है तो ढूंढोगे क्यों? यू डोंट नो कि यू लॉस्ट समथिंग एंड यू डोंट इवन नो, तो आप ढूंढोगे नहीं। यू डोंट नो कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं बाहर गिर गया, आप ढूंढोगे कब? जब पता चलेगा कि खो गई। और जब खो गई तो एजिटेशन आएगी। तो हमें पता नहीं और हम ढूंढ रहे हैं वहां जहां है नहीं। हम ढूंढ रहे हैं सुख को जहां है नहीं, और जहां है और वहां ढूंढ नहीं रहे। तमाम आध्यात्मिक साधनों की तुलना में आत्मज्ञान मोक्ष का प्रत्यक्ष द्वार। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मटेरियल नॉलेज सबसे ग्रॉस है, बॉडी की नॉलेज और सटल है, इमोशंस की और सूक्ष्म है, इंटेलेक्ट की और सूक्ष्म है, और आत्म की सूक्ष्मतम है। और एक बार आत्म का ज्ञान हो जाए, बाकी ज्ञान आसान हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आत्मज्ञान होने से सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद
दूसरे ज्ञान की कदर भी होती है। आत्मज्ञान के बाद दूसरे ज्ञान की भी कदर होती है। सो यू सरेंडर टू समवन जिसके पास संसारिक ज्ञान भी है, क्योंकि यू अंडरस्टैंड सारे ज्ञान मुझ में नहीं आ सकते, कुछ ज्ञान के लिए मुझे समर्पण भी करना पड़ता। एक वेदांती नदी में बैठ के, एक नाव में बैठ के नाविक के साथ एक बहुत बड़ा नदी थी, उसको पार कर रहा था। एक वेदांती स्कॉलर, फिलोसोफर, बहुत ज्ञानी ध्यानी वह फिलोसोफर नदी पार कर रहा था। उसने नाविक से पूछा, उपनिषद पढ़े, वेदांत पढ़ा, गीता जी पढ़ी है? उस नाविक ने कहा नहीं पढ़ी। तो वेदांती ने कहा नहीं पढ़ा वेदांत, आधी जिंदगी तेरी खराब, तेरी आधी जिंदगी खराब। सत्य वचन महाराज। नाव बीच में पहुंची नदी की, पानी का बहाव बढ़ गया, पानी का प्रवाह बहुत तेज होने लगा। नाव वाले ने पूछा, महाराज तैरने का ज्ञान है? वेदांत ने कहा नहीं। नाव वाले ने कहा अब तो पूरी जिंदगी खराब। तो हर ज्ञान की जरूरत होती है। ये मैं नहीं कहता कि वेदांति का मतलब है आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो आपको सारा ज्ञान आ गया। तो जिस जगह ज्ञान नहीं है and you are aware that you don't have a knowledge, jolly well surrender. Awareness of ignorance is also a knowledge. You are aware that you don't know, it itself is a knowledge. So when you are aware that you don't know, you surrender to someone who has a knowledge. और जहां नॉलेज आप आगे की मुझे नॉलेज नहीं है, आप समर्पण आराम से करते। तो ज्ञान जरूरी है। किसका? ज्ञान जो है और ज्ञान नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड नॉलेज है। ज्ञान वहीना सर्वमतेना। क्वेश्चन आया कि भगवान कृष्ण जी पीला ही कपड़ा क्यों पहनते थे, नीला क्यों, नीली शरीर नीला था, पीला क्यों पहनते थे? ना, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव मोर इंटरेस्ट, ये पूरी कंप्लीट बुक है स्वामी पार्थसारथी जी, कंप्लीट वॉल्यूम है। इसमें 8 के करीब किताबें हैं। इसमें पूरी की पूरी किताब है द सिंबोलिज्म ऑफ हिंदू गॉड्स एंड रिचुअल्स। इस बुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किताबें हैं। इसके अंदर 9 बुक्स हैं। आई थिंक 2000 रुपीज की है अमेज़न में, तो यू कैन गेट इट। और इसमें एक सिंबोलिज्म ऑफ हिंदू गॉड्स एंड रिचुअल है। तो रेफरेंस काम है। इसमें आत्मबोध भी है, भज गोविंदम, ये सारी किताबें। ना शाम सिंबलाइज करता है ब्लू। ब्लू मीन्स इन्फिनिट। भगवान कृष्ण इन्फिनिट है, अनंत है। राम जी का भी श्याम स्वरूप है। ये जो हरे कृष्णा वालों की तरफ से जो फोटो आती है उसमें गोरे गोरे दिखा देते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स बनाए हैं। यदि आप मदर मैरी को चेन्नई में देखो तो मदर मैरी को चेन्नई की चर्चों में साड़ी पहना रखी। तो हर आदमी अपने ख्यालों से देखता है। ओरिजिनली श्याम स्वरूप है। श्याम स्वरूप का मतलब है ब्लू। ब्लू सिंबलाइज करता है इन्फिनिट को। अनंत सागर ब्लू है। ब्लू सिंबलाइज करता है इन्फिनिट को। उस इन्फिनिट परम तत्व ने पीला चोला ओढ़ा हुआ है, मीनिंग ये शरीर ओढ़ा हुआ है। पीला सिंबलाइज करता है अर्थ को, पीला सिंबलाइज करता है जमीन को, 5 तत्वों को। तो मेरी आत्मा अनंत अजर अमर अविनाशी है। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और उस आत्मा ने, उस कृष्ण ने ये शरीर रूपी चोला ओढ़ा हुआ है। ये विष्णु स्वरूप है, मैं आत्म स्वरूप। तो वो जानना ही ज्ञान है कि उस परम को समझना, उस श्याम सुंदर को जानना, उस परमात्मा को जानना जिसने ये शरीर का चोला ओढ़ा हुआ है। ये शरीर का चोला नाशवान है, मन चेंजेबल है, बुद्धि चेंजेबल है, लेकिन जो आत्मा मेरी वो सर्वव्यापी है, वो नीली है, वो ब्लू है, वो सर्वव्यापी है, सर्वगता है, वो अनंत है। सोचिएगा इस पर। ओम
पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Hari Om, sir. Thank you, sir. Thank you, Guruji. Hari Om, sir. Thank you, Guruji. Hari Om, sir. Hari Om.